प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के आपके 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी 6 मार्च को जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा, उसमें पूरी किताब से आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, यानी कि हर प्रकार के जो प्रश्न आपके पूरे किताब से बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उससे संबंधित हमारा ये वीडियो रहेगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें आपको हर प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी डेरिवेशन भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा और आपके लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रकार के प्रश्न। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें पहला प्रश्न है आपका कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका ज़्यादातर 2 नंबर में जो है पूछा जाता है और आपसे पूछेगा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो ये भी आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग तैयार करिएगा। दूसरा आपका डेरिवेशन से संबंधित प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में जो है अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी आपका फॉर्मूला ये वाला मिलता है इसमें, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यू। ये वाला जो फॉर्मूला आपको मिलता है इसी को सिद्ध करके आपको लाना रहता है। और इसका सॉल्यूशन भी हमने अपने चैनल पर पहले से ही करा रखा है, तो जिनको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए वो लोग जा करके फिजिक्स के प्लेलिस्ट से सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में जो है आपका हमेशा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तीसरा देखेंगे, और तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा, और आप लोग देखेंगे हर सेट के हर साल पेपर में जो है गॉस की प्रमेय क्या है, ये क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। तो गॉस की प्रमेय जो है इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। और इसमें जितने भी लगभग आपको 50 प्रश्न बताए जाएंगे, सभी 50 प्रश्न जो होंगे आपके, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला यानी चौथा प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। यानी जो आपका वैद्युत फ्लक्स है उससे क्या तात्पर्य, यानी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और उसको आपको क्या है उसका सूत्र देते हुए समझाइए। अब यहाँ से क्या होता है आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है, जैसे वैद्युत फ्लक्स का भी न्यूमेरिकल पूछता है। ये दूसरा वाला था आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, तो यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल पूछता है। तो इसीलिए सूत्र भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला पांचवा है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो वैद्युत विभव को आपको परिभाषा ज्ञात करना है और इसकी क्या है बीमा बढ़िया से आपको याद कर लेनी है। छठवां वाला प्रश्न है, और इसका तो डेरिवेशन अभी कल ही की क्लास में आपको कराया गया था और इसका भी आपको डेरिवेशन जो है बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि आपका जो किसी वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का आपको सूत्र ज्ञात करना रहेगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका पहले से ही आपको सॉल्यूशन करा दिया गया है, और जितने भी प्रश्न ऐसे होंगे जिनका सॉल्यूशन नहीं कराया गया है उसको भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जो भी प्रश्न में दिक्कत होगी तो उसका भी फिर से आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को अगर किसी भी प्रश्न में सॉल्यूशन में 1% की भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका सॉल्यूशन करा दिया गया है, जैसे छठवां वाला भी है आपका। अब देखेंगे सातवां प्रश्न, तो सातवां है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है उसका आपको निगमन करने के लिए देगा। और ये भी जो है ये जितने निगमन वाले प्रश्न हैं ये आपके हमेशा 5 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, क्योंकि हमने पूरे किताब से 50 प्रश्न जो हैं ऐड किए हैं इसमें, वो भी न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रकार के। तो आप समझ सकते हैं सभी प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होंगे। अगला आपको तैयार करना है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। यानी किसी सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना रहेगा। नवां प्रश्न है धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, और नियम में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है आपका किरचॉफ का नियम, और इसका भी आंसर आपको पहले से ही बताया गया है। तो आपका धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ का जो नियम है उसको आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको जो है किरचॉफ का नियम हमेशा पूछा जाता है और इसके 2 नियम है, तो दोनों नियमों को आपको तैयार करना है। अगला और सैद्धांतिक प्रश्न है आपका, आप देखेंगे यहाँ पर सैद्धांतिक प्रश्न आ गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी संतुलन की अवस्था, जैसे P/Q/R/R यस, यानी कि P/Q/R/M यस जो इसकी संतुलन की अवस्था होती है, इसमें आपको जो है इसका सिद्धांत क्या है ये आपको बताना रहता है, और यह अभी आपका जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखेंगे अगला यानी 11वां प्रश्न, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, और ये भी नियम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको भी हमने पहले से आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ और डेरिवेशन के साथ बताया है। तो आपको फिर से ये प्रश्न बता रहे हैं इसलिए कि आपको जो है पता चल सके, अगर आपने इसमें से किसी भी प्रश्न को अभी तक तैयार छोड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी प्रश्न आपका इसमें से छूटा है तो उसको जल्दी से तैयार करिए। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र में बायो सेवर्ट का नियम है इसको तैयार कर लीजिएगा।
अगला यानी 12वां प्रश्न है, ये भी आपका जो है डेरिवेशन वाला ही प्रश्न है। लंबी धारावाही परिनालिका को भीतरी अक्ष पर स्थित चुंबकीय बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर जो है स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का आपको सूत्र ज्ञात करना रहेगा। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न ये सभी आपके टॉपिक नहीं है, जितने भी हम आपको बता रहे हैं सभी आपके एग्जैक्ट प्रश्न हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला यानी 13वां प्रश्न देखेंगे, चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में आपका संबंध स्थापित कीजिए। यानी चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट जो आपका है उसमें जो है क्या करना है आपको स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। यानी इन दोनों में जो है आपको संबंध स्थापित करना रहेगा। ये आपका जो है 2 नंबर में पूछ लेता है कभी-कभी, इसलिए हमने इसको नोट किया है। अगला देखेंगे 14वां, बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी बायो-सेवर्ट का नियम आपका अगले प्रश्न से ही तैयार हो जाएगा। और इसकी जो है इस नियम का उपयोग करके आपको क्या करना रहेगा, पूछेगा कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करिएगा। अगर आप इस क्लास के बताए हुए 50 प्रश्नों को जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्नों में तो 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप एकदम बढ़िया से उन्हें कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। अगला है शंट से आप क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में समझाइए। यानी जो शंट होता है उससे आप क्या समझते हैं और इसका जो है एक आपको क्या बताना रहेगा, अनुप्रयोग बताना रहेगा विद्युत परिपथ में। 16वां प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व बीमा लिखिए। अब ये देखिए आपका जो प्रश्न है 2 नंबर का भी पूछता है और कभी-कभी आपसे पूछ लेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बहुविकल्पी प्रश्नों में, या फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा जो है बहुविकल्पी में। 1-1 नंबर में भी कभी-कभी पूछ लेता है और कभी-कभी आपका 2 नंबर में। अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है? ये यानी कि जो आपका अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके परमाणुओं में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना रहेगा। अगला यानी 18वां प्रश्न है, चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी चुंबकीय दृष्टि से यानी चुंबक की दृष्टि से जो है पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक वर्ग की जो है मुख्य विशेषताएं आपको बतानी रहेगी। अगला यानी ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है 19वां वाला, कि स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमित सूत्र लिखिए। यानी आपको क्या बताना रहेगा, स्वप्रेरण का जो है अर्थ बताना रहेगा और तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमित सूत्र लिखना रहेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला और 20वां जो है स्वप्रेरण की तरह अन्योन प्रेरण वाला भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। यानी आपको जो है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी रहेगी और इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी देना रहेगा। अगला देखते हैं तो आपका नियम से संबंधित है और ये जो प्रश्न है ये भी हमने आपको नियम में जब बताया था तो उसी में बताया था कि ये नियम जो है आपके बहुत ही ज़्यादा कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें लेंज का नियम भी बताया था। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है ये आपको बताना रहेगा। अगला है 22वां में, प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। यानी कि आपको प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है उसको आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला यानी 23वां प्रश्न है और इसमें जितने भी 50 प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी एक से एक प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आपको पूरा देखना है। और इसमें से पहले ही हमने बता रखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमने सॉल्यूशन आपको करा रखा है और जिस भी प्रश्न का सॉल्यूशन बचा होगा उसे जो है आप लोग कमेंट में कहेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको सबसे पहले लिखना रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, उसके बाद एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र भी प्राप्त कीजिए। अगला देखेंगे यानी 24 वाला प्रश्न तो दिया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा, माफ करिए 24वां है, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और ये जो आपका डेरिवेशन है ये भी जो है आपका बहुत बार पूछा जाता है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। उसके बाद दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित करने के लिए आपको देगा। अगला देखेंगे 25वां प्रश्न तो पूछा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल सी व आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण फाई का व्यंजक लिखिए। फाई के किस मान के लिए जेड का मान न्यूनतम होगा। और ये इसका भी जो आपको सॉल्यूशन है पहले से ही कराया गया है। तो अगर किसी भी वीडियो के सॉल्यूशन में आपको दिक्कत होगी यानी किसी भी क्वेश्चन के, तो वो आप लोग कमेंट में करेंगे तो हम जिसका सॉल्यूशन रहेगा पहले से उसका आपको लिंक दे देंगे और जिसका नहीं रहेगा उसको सॉल्व भी करा देंगे।
अब देखेंगे अगला यानी 26वां प्रश्न, प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध में से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए तथा वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। और ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो इस टॉपिक पर ज़्यादा गौर करिएगा। अगला देखेंगे यानी 27वां प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके दो गुण लिखिए। यानी आपकी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वो क्या होती हैं वो आपको बताना रहेगा और इनके जो है आपको दो गुण बताने रहेंगे, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों को और इनके दो गुण बताइए। 28वां है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग की तरंगों के नाम लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन है कल का जब हमने फिजिक्स का क्लास कराया था तो उसमें आपको इसका आंसर बताया था और ये आपका जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, अति लघुत्तरी प्रश्नों में से एक है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग की तरंगों के नाम लिखिए। अगला देखेंगे 29वां में, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और इसका भी आपको पहले से ही सॉल्यूशन है दोनों प्रश्नों का। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए, और प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। इसी में आपका स्नेल का नियम आता है, उसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा क्योंकि स्नेल का नियम भी जो है आपका 2 नंबर में पूछता है और प्रकाश के परावर्तन को भी आपका पूछ लेता है। अगला देखेंगे 31वां वाला प्रश्न, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ लिखिए। यानी आपका जो किसी लेंस के लिए जो होता है न्यूटन का आपका सूत्र होता है उसको लिखना रहेगा और उसके जो प्रतीक होते हैं उसको आपको बताना रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी आपका जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है ये आपको बताना रहेगा। और ये जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है ये भी आपका, कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है ये बताना रहेगा। अगला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका भी डेरिवेशन आपका देता है, अगर डेरिवेशन नहीं देगा तो आपका क्या देगा, इस पर न्यूमेरिकल जरूर देगा, कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये आपका जो है डेरिवेशन है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए जो सूत्र की स्थापना होती है उसको आपको ज्ञात करना रहेगा। इस पर आपका जो है बहुत बार जो है न्यूमेरिकल भी बहुत सारे इस पर पूछते हैं, तो इस टॉपिक को जब पढ़िएगा आप लोग तो इसका सूत्र बढ़िया से ज्ञात करिएगा और इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस भी अच्छे से करिएगा। अगला देखेंगे 34वें नंबर का प्रश्न, किसी पतले लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि आपको क्या करना रहेगा, किसी पतले लेंस के लिए जो है आवर्धन का सूत्र स्थापित करना रहेगा और इसके आधार पर आपको सिद्ध करना रहेगा कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगला यानी 35वां प्रश्न है, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी प्रिज्म का कोण जो है और न्यूनतम विचलन कोण जो है बराबर होगा तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक जो है वो आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। यानी कि आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न जो आपके बताए जा रहे हैं सभी आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और इसी तरह से देखने को मिलेंगे। तो अगला है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए, ऐसे आपको पूछेगा। अगला प्रश्न है कि किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होती है ये आपको बताना रहेगा। यानी किसी परावर्तक दूरदर्शी का जो है किरण पथ आपको खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाना रहेगा और तथा ये अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट है ये आपको बताना रहेगा। तो इसमें जो सभी प्रश्न है आपके 6 मार्च के पेपर जो होगा आपका फिजिक्स का, उसमें आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। अगला देखेंगे आप, तरंगाग्र किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। यानी आपका जो तरंगाग्र होता है वो किसे कहते हैं, यानी तरंगाग्र की परिभाषा और इसका एक आपको उदाहरण पूछेगा। अगला है, तरंग हाइजेंस के तरंग संबंधित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक है कि हाइजेंस के तरंग संबंधी जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करने के लिए, और जो है आपका ये और ये वाला यानी 40 और 39 जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से इस चैप्टर का है कि हाइजेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी हाइजेंस के जो है द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर जो है तरंगों के परावर्तन की व्याख्या आपसे पूछेगा। अगला देखेंगे यानी 41वें नंबर का प्रश्न, कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यानी कला संबंध जो स्रोत है उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना रहेगा। अगला और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। यानी जो आपका प्रकाश का व्यतिकरण होता है उससे क्या तात्पर्य है और व्यतिकरण के लिए जो है आवश्यक प्रतिबंध आपको लिखना रहेगा। अब देखेंगे अगला यानी 43वां प्रश्न, तो आपका ये जो है अंतर वाला प्रश्न है। अंतर वाला आपका ये पहला प्रश्न है। इतने प्रश्नों में देखेंगे, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है ये आपको बताना रहेगा। अगला यानी 44 नंबर पर है, एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में
निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन को चित्र बनाइए। यानी आपका एक पतली स्लिट जो होती है उस पर बने विवर्तन प्रतिरूप में जो निम्नलिखितों की स्थिति के लिए जो है व्यंजक प्राप्त करने के लिए, यानी आपका डेरिवेशन वाला प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये भी जो है आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगला देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो आपका देहली आवृत्ति है उससे क्या तात्पर्य है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अगला है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या समझते हैं। ये जो है आपका 2 नंबर में बार बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि प्रकाश वैद्युत फलन से आप क्या, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आपको परिभाषा याद कर लेनी है। अगला है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर एच ब्रैकेट में v माइनस वी नॉट की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर क्रमशः वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। और ये आपका डेरिवेशन और इसमें आपका क्या है, वैद्युत प्रभाव के जो नियम है उसकी आपको व्याख्या करने के लिए दोनों क्वेश्चन एक ही में देगा। अगला क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। यानी आपका जो बोर का परमाणु मॉडल था उसकी आपको व्याख्या करने के लिए पूछेगा। 50वां प्रश्न है मूल कण तथा प्रतिष्ठा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी आपका जो मूल कण है और प्रतिकण है उन दोनों से क्या तात्पर्य, यानी उससे आप क्या समझते हैं या फिर उसकी परिभाषा, और प्रत्येक का जो है एक एक आपको उदाहरण देगा। अगला और 51 नंबर का और अंतिम प्रश्न, 51 नहीं 52 प्रश्न है इसमें आपके। तो अगला यानी के नावा है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझे। और ये जो है आपका यहाँ से पता ही होगा कि यहाँ से जो है ये क्वेश्चन आपका बार बार जो है पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए ये वाला, और युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। पहला दूसरा जो आपका नाभिकीय संलयन वाला है ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, या तो इस पे अभिक्रिया आपको कोई दे देगा उसके बारे में पूछेगा, या फिर डायरेक्ट आपको नाभिकीय संलयन की परिभाषा ही पूछ लेगा। तो इसको भी आप लोग एकदम इस टॉपिक को भी पढ़िएगा तो बढ़िया से पढ़िएगा। बाकी 52 प्रश्न अगर आप इस क्लास के जो हमने बताए उसको बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो फिजिक्स में 70 नंबर में से आपको 45-40 नंबर का जो क्वेश्चन है यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न थे सभी आपके पूरे किताब से थे और बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस प्रश्नों को बढ़िया से तैयार करिएगा, और जितने भी प्रश्न इसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जिनका पहले से ही आपको सॉल्यूशन दिया गया है, और जो भी प्रश्न के सॉल्यूशन में आपको दिक्कत होगी उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा।